सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण रूपककारों के विषय में और उनके द्वारा रचित रचनाओं के विषय में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम 5 नाट्य कवियों को देखेंगे जिनमें कालिदास, भास, शूद्रक, विशाखदत्त और भवभूति। तो इन पांचों के जीवन के विषय में, इनके व्यक्तित्व के विषय में और इनके द्वारा रचित जो नाट्य रचनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो इस वीडियो से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अभी तक ये विषय नहीं पढ़े हैं तो आप सार के रूप में इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि 50 प्रश्नों के अंतर्गत मैंने लगभग सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं उनको समाविष्ट किया है। तो ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे पूरा देखिए और अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके नाट्यकारों से संबंधित 3 से 4 प्रश्न परीक्षा में सही हो सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि कुलगुरु किसकी उपाधि है? वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास और भारवी। तो किसकी उपाधि है कवि कुलगुरु? कालिदास की। जयदेव इनको कवि कुलगुरु कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। दूसरा प्रश्न है, दीपशिखा किसकी उपाधि है? वाल्मीकि, कालिदास, भारवी और माघ। तो किसकी उपाधि है दीपशिखा? कालिदास की। कालिदास ने रघुवंश के अंतर्गत दीपशिखा एव संचारिणी यम यम व्यतिआय या पतिम वरासा, इंदुमती के स्वयंवर के प्रसंग में जब वो चलती है तो वहां पर दीपशिखा से संबंधित एक पद्य है और उसी के आधार पर इनको दीपशिखा की उपाधि दी गई है। तीसरा प्रश्न है, हासो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हास किसका प्रसिद्ध है? तो किसका प्रसिद्ध है? कालिदास, भास, भवभूति या माघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, हासो भासः। चौथा प्रश्न है, अस्थि इस पद को लेकर किस ग्रंथ की रचना की गई है? कालिदास के संबंध में जो हम अध्ययन कर चुके हैं वीडियो में भी कि ये किंवदंती से तो आप वाकिफ भी होंगे कि उनकी पत्नी जब वो आते हैं लौटकर तो पूछती है अस्थि कश्चिद वाग विशेषः। तो इन 3 पदों को आधार बनाकर कालिदास 3 ग्रंथों की रचना करते हैं। तो कौन सा ग्रंथ अस्थि पद से प्रारंभ होता है? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत या किरातार्जुनीयम। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा कुमार संभवम। अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवात्मा, इस प्रकार से जो पद्य है इनका मंगलाचरण। पांचवा प्रश्न है, कश्चित पद को अवलंब लेकर, कश्चित पद का अवलंब लेकर किस ग्रंथ की रचना हुई है? तो कौन से ग्रंथ का प्रारंभ कश्चित पद से हुआ है? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत या फिर ऋतु संहार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 3, मेघदूत। कश्चित कांता विरह गुरणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, इस प्रकार जो प्रथम पद्य है मेघदूत का, तो कश्चित पद से किसका प्रारंभ हुआ है? मेघदूत का। अगला प्रश्न है, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में किसका नामोल्लेख किया है? वाल्मीकि का, वेदव्यास का, अश्वघोष का या भास का। तो किसका नामोल्लेख करते हैं कालिदास? भास का। इसी के आधार पर भास का समय निर्धारण का प्रयास किया गया है। तो भास का नामोल्लेख कालिदास करते हैं। कालिदास के प्रथम रूपक के रूप में जाना जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम या ऋतु संहार। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। प्रथम रूपक के रूप में मालविकाग्निमित्रम को जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रूपक इनका अभिज्ञान शाकुंतलम है और प्रथम कृति के रूप में ऋतु संहार को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लघुत्रयी में परिगणित नहीं है कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार और रघुवंश। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन 3। लघुत्रयी में ये 3 ग्रंथ आते हैं, कुमार संभवम, रघुवंश और मेघदूत। नवा प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं? 5, 6, 7 या 9। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा 5।
10वां प्रश्न है, किसके शापवश उर्वशी का मर्त्यलोक पर अवतरण होता है? तो विक्रमोर्वशीयम के संबंध में ये पूछ रहे हैं, जहां पर अप्सरा उर्वशी का उल्लेख है। किसके शापवश उर्वशी पृथ्वीलोक पर या मर्त्यलोक पर आ जाती है? दुर्वासा मुनि, भरत मुनि, जाबाली मुनि या मरीचि? इसका सही उत्तर क्या होगा? भरत मुनि के शाप से। 11वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य है? मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, वन महाभारत या भागवत पुराण? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा महाभारत। महाभारत में जो शकुंतलोपाख्यान प्राप्त होता है, उसके आधार पर ही कालिदास ने अपनी प्रतिभा से अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। 12वां प्रश्न है, कौन से नाटक में नायक के रूप में पुरूरवा का वर्णन है? मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, चारुदत्तम या विक्रमोर्वशीयम? तो किसमें नायक पुरूरवा है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसमें राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय और उनके परिणय का वर्णन किया गया है, और ये 5 अंकों का कालिदास के द्वारा रचित त्रोटक श्रेणी का रूपक है। 13वां प्रश्न है, विक्रमोर्वशीयम का उपजीव्य है? भीष्म पुराण, महाभारत का वन पर्व, महाभारत का सभा पर्व या फिर मत्स्य पुराण? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। विक्रमोर्वशीयम का जो आख्यान है वो मत्स्य पुराण के अंतर्गत वर्णित है, और वहां से कथा लेकर ही इस काव्य की रचना की गई है। 14वां प्रश्न है, शकुंतला को शाप किसने दिया? मारीच ऋषि, काश्यप, दुर्वासा या विश्वामित्र? तो शकुंतला को कौन शाप देते हैं? दुर्वासा ऋषि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। 15वां प्रश्न है, कण्व मुनि का आश्रम कौन सी नदी के तट पर था? मालिनी नदी, गंगा नदी, शची तीर्थ या भागीरथी? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन 1, मालिनी नदी के तट पर कण्व मुनि का आश्रम था। 16वां प्रश्न है, शाकुंतलम के प्रारंभ में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु? तो इसका क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन 4, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन शाकुंतलम के प्रारंभ में किया गया है। 17वां प्रश्न है, कौन दुर्वासा ऋषि से शाप के परिहार के लिए प्रार्थना करती है? शकुंतला, मेनका, अनुसूया या प्रियंवदा? कौन उनसे कहती है कि हे ऋषिवर, इस शाप का कोई उपाय बताइए, क्योंकि ये गलती से इन्होंने आपका आतिथ्य नहीं किया? ऐसी प्रार्थना कौन करती है दुर्वासा ऋषि से? तो शकुंतला की जो सखी होती है अनुसूया, वो इस प्रकार की प्रार्थना दुर्वासा ऋषि से करती है। 18वां प्रश्न है, मालविकाग्निमित्र के विदूषक का क्या नाम है? तो विदूषक से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जाते रहे हैं, मैंने वीडियो में भी आपसे ये बात की थी, तो आशा है आपको याद रहा होगा कि कौन सा विदूषक कौन से नाटक का है। तो कौन है मालविकाग्निमित्रम के विदूषक? गौतम, माणवक, मैत्रेय या मांडव्य? क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन 1, गौतम इसके विदूषक हैं। माणवक जो है वो विक्रमोर्वशीयम के विदूषक हैं, मांडव्य अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं, माधव्य या मांडव्य, और मैत्रेय हैं मृच्छकटिकम के। तो इनको आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, भवभूति का मूल नाम क्या था? दामोदर, मनोरथ, श्रीकंठ या नीलकंठ? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, भवभूति का वास्तविक नाम, मूल नाम श्रीकंठ था, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। दामोदर भारवी का मूल नाम था, मनोरथ उनके पिता का नाम था, और ये जो नीलकंठ हैं ये भवभूति के पिता का नाम है। तो इन बाकी प्रसंगों को भी आप याद रखिए। 20वां प्रश्न है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात सूक्ति कहाँ संकलित है? कौन से ग्रंथ में ये कथन कहा गया है? रामायण, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्न वासवदत्तम या उत्तर रामचरितम? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर रामचरितम। करुण रस में भवभूति को प्रसिद्धि प्राप्त है, वो उसमें सिद्धहस्त कवि हैं, और उत्तर रामचरितम में उसको विशिष्टता दी गई है। तो उत्तर रामचरितम में ये पंक्ति भी भवभूति लिखते हैं, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। अगला प्रश्न है, गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः सूक्ति का संबंध है
किससे? कुमार संभवम, रघुवंशम, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम। तो इस सूक्ति का संबंध किससे है? उत्तर रामचरितम में ही ये उल्लेख किया गया है कि गुणशाली जो व्यक्ति है उनमें गुण ही पूजा के योग्य होते हैं, ना लिंग और ना ही आयु। अगला प्रश्न है, भास नाटक चक्र में कितने रूपक हैं? 10, 11, 12 या 13? तो भास के कितने नाटक हैं, कितने रूपक हैं? 13। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। 23वां प्रश्न है, महाभारत मूलक नाट्य नहीं है? पंचरात्रम, बालचरितम, अभिषेक नाटकम या दूतवाक्यम? तो क्या सही उत्तर होगा? अभिषेक नाटकम, जो कि रामायण पर आश्रित भास का नाटक है। इसके अतिरिक्त ये जो तीनों हैं ये महाभारत मूलक नाट्य हैं। 24वां प्रश्न है, भास की कृतियों को खोजने का कार्य किसने किया? पी गणपति शास्त्री, टी गणपति शास्त्री, मैक्स मूलर या गजपति शास्त्री? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन 2, टी गणपति शास्त्री। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बेमेल है? उरुभंगम, दूतवाक्यम, कर्णभारम और बालचरितम? तो बेमेल का तात्पर्य ये है, जैसे रीजनिंग में प्रश्न आता है ना कि कौन इनमें से अलग है, तो क्या ऐसी इन चारों में क्या ऐसी विशेषता है जिनमें से एक पृथक है, बाकी एक जैसे हैं? तो चारों ही नाटक भास के द्वारा लिखे गए हैं, ये इनकी समानता है। ये महाभारत मूलक हैं चारों ही नाटक, ये भी इनकी समानता है। लेकिन इनमें से ये जो चौथा है बालचरितम, ये एकांकी नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं उरुभंगम, दूत वाक्यम और कर्णभारम, इनमें एक एक अंक है, बालचरितम में 5 अंक हैं, तो ये अलग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। 26वां प्रश्न है, बालचरितम में नायक कौन है? किसके चरित्र का वर्णन बालचरितम के अंतर्गत किया गया है? युधिष्ठिर, सभी पांडव, श्री कृष्ण या भीम? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्ण। महाभारत के जो हरिवंश पर्व में श्री कृष्ण का जीवन चरित्र वर्णित है, उसी के आधार पर भास ने श्री कृष्ण के जन्म से लेकर और कंस के वध तक की कथा का वर्णन बालचरितम के अंतर्गत किया है। 27वां प्रश्न है, भास को ज्वलन मित्र की उपाधि किसने दी? कौन उनको ज्वलन मित्र या अग्नि मित्र कहता है? जयदेव, बाण भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट या वाकपति राज? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, वाकपति राज अपनी रचना गौड़ वहो या गौड़ वध में भास को ज्वलन मित्र कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसके संबंध में हम वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अगर आपने भास से संबंधित, कालिदास से संबंधित, शूद्रक, विशाखदत्त और भवभूति से संबंधित वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक प्लेलिस्ट से या फिर संस्कृत साहित्य नामक प्लेलिस्ट से ये वीडियोस देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दुखम न्यासस्य रक्षणम किसकी प्रसिद्ध सूक्ति है? बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, तो ये तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। किसकी प्रसिद्ध सूक्ति है? प्रतिज्ञा, योगंधरायण, स्वप्न वासवदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम या उत्तर रामचरितम? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वप्न वासवदत्तम। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य का एकमात्र दुखांत नाटक माना जाता है? कौन सा है संस्कृत साहित्य का एकमात्र दुखांत रूपक? मध्यम व्यायोग, अविमारक, दूत घटोत्कच या उरुभंग? तो इसका सही उत्तर होगा उरुभंग, जिसमें भीम दुर्योधन की जंघा तोड़ने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं और अंत में दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसका वध कर देते हैं। तो ये ही संस्कृत साहित्य का एकमात्र दुखांत नाटक माना जाता है। 30वां प्रश्न है, चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? कहाँ पर ये लिखा हुआ है कथन? अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्न वासवदत्तम, उत्तर रामचरितम और मृच्छकटिकम? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? स्वप्न वासवदत्तम में कहा गया है कि जो भाग्य की पंक्ति है, जो भाग्य की रेखा है, वो साइकिल के पहिए के समान आती और जाती रहती है, अर्थात जीवन में कभी सुख और कभी दुख लगातार प्राप्त होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम में मिट्टी की गाड़ी की घटना जिसके आधार पर इस रूपक का नामकरण किया गया है, वो घटना कौन से अंक में वर्णित है? तृतीय अंक, पंचम अंक, षष्ठ अंक या सप्तम अंक? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन 3, छठे अंक में प्रवहन विपर्य नामक अंक में मिट्टी की गाड़ी की घटना वर्णित है।
32वां प्रश्न है मृच्छकटिकम किस श्रेणी का रूपक है? नाटक, प्रकरण, समवकार या व्यायोग? तो ये 10 अंकों का सामाजिक रूपक है और ये प्रकरण श्रेणी का रूपक है। 33वां प्रश्न है चारुदत्त की पहली पत्नी का क्या नाम था? पहली या कह लीजिए चारुदत्त की पत्नी का क्या नाम था, क्योंकि वसंत सेना से तो अंत में उसका विवाह होता है। तो उनकी पत्नी का क्या नाम था? धारिणी, धूता, मदनिका या ईरावती? क्या इसका सही उत्तर होगा? धूता। अगला प्रश्न है मालती माधवम कितने अंकों का रूपक है? 5, 6, 7 या 10? तो कितने अंकों का रूपक है मालती माधवम? 10 अंकों का। ये 10 अंकों का एक प्रकरण है। 35वां प्रश्न है विदूषक रहित रचना नहीं है? मुद्रा राक्षस, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मृच्छकटिकम। तो कौन सी विदूषक रहित रचना नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिकम, क्योंकि मुद्रा राक्षस में भी विदूषक नहीं है, उत्तर रामचरितम में भी विदूषक नहीं है और महावीर चरितम में भी विदूषक नहीं है। तो ये तीनों तो विदूषक रहित रचनाएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। 36वां प्रश्न है उत्तर रामचरितम में गर्भ नाटक का समावेश कौन से अंक में है? तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ या सप्तम? तो कौन से अंक में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम में कौन सा अंक छायांक के नाम से प्रसिद्ध है? कौन से अंक में छाया सीता का वर्णन किया गया है जिसके आधार पर अंक का नाम छायांक रखा गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तर रामचरितम के छायांक और गर्भांक के विषय में बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? द्वितीय, तृतीय, षष्ठ या सप्तम अंक? तो तृतीय अंक छायांक के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। 38वां प्रश्न है किस रूपक में न्यायालय का वर्णन किया गया है? उत्तर रामचरितम, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम और अभिज्ञान शाकुंतलम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के 9वें व्यवहार नामक अंक में न्यायालय का बहुत ही अच्छा वर्णन है, वास्तविक वर्णन है। 39वां प्रश्न है भास का समवकार श्रेणी का रूपक है? बालचरितम, पंचरात्रम, चारुदत्तम, दूत घटोत्कचम? तो कौन सा समवकार श्रेणी का रूपक है? क्या इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन 2, पंचरात्रम। 40वां प्रश्न है शकुंतला की माता थी गौतमी, उर्वशी, मेनका और मालविका? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? मेनका। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी जो कण्व के द्वारा पाली गई थी। 41वां प्रश्न है शूद्रक की रीति है वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी या लाटी? तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन 4, लाटी रीति। 42वां प्रश्न है भास के नाटकों को कब खोजा गया? 1907, 1909, 1910, 1911? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन 2, 1909 में टी गणपति शास्त्री के द्वारा भास के नाटकों को खोजा गया। अगला प्रश्न है स्वप्न वासव दत्तम कितने अंकों का नाटक है? 5, 6, 7 या 8? तो कितने अंक हैं स्वप्न वासव दत्तम में? 6 अंक हैं। स्वप्न वासव दत्तम का कौन सा अंक स्वप्न अंक के रूप में प्रसिद्ध है जिसके आधार पर इस नाटक का नामकरण किया गया है? तो कौन सा अंक है वो? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, पांचवा अंक। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम का उपजीव्य है अर्थात मृच्छकटिकम की रचना कौन से ग्रंथ को आधार बनाकर की गई है? कौन से ग्रंथ से इसकी कथानक लिया गया है? तो इसका ऐतिहासिक वृत्त है या ये वासवदत्ता से लिया गया है या अविमारक या चारुदत्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चारुदत्त। भास के द्वारा रचित चारुदत्त नाटक को इसके उपजीव्य के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नाटक के नायक हैं राक्षस, चंद्रगुप्त, चाणक्य या मलय केतु? तो कौन इसके नायक हैं? चाणक्य। चाणक्य अपनी कूटनीति से किस प्रकार राक्षस को चंद्रगुप्त का अमात्य बनने के लिए मजबूर कर देते हैं, ये सारे कथानक को लेकर वीर रस से भरा हुआ मुद्रा राक्षस लिखा गया है और इसके नायक हैं चाणक्य। 47वां प्रश्न है विशाख दत्त के पितामह का क्या नाम था? सोमेश्वर दत्त, भास्कर दत्त, वटेश्वर दत्त या पृथु दत्त? तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, वटेश्वर दत्त, जो कि एक सामंत थे। वो विशाख दत्त के पितामह थे। इनके पिता का नाम भास्कर दत्त था, जिनको कहीं कहीं पृथु भी कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। 48वां प्रश्न है, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र सूक्ति कहाँ से ली गई है? ये बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, परीक्षा में कई बार पूछी भी जाती रही है। तो कौन से ग्रंथ में ये सूक्ति है? स्वप्न वासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षसम या फिर उत्तर राम चरितम? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन 2, अभिज्ञान शाकुंतलम में ये सूक्ति लिखी गई है कि जो होने वाली चीजें होती हैं उनके द्वार सर्वत्र होते हैं, अर्थात जो होना होता है वो होकर रहता है। अगला प्रश्न है, पुराणम इत्येव न साधु सर्वम किसका कथन है? कालिदास, भास, शूद्रक या भवभूति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। कालिदास मालविकाग्निमित्रम में लिखते हैं कि जो सब पुराना है वही अच्छा हो, ऐसा सही नहीं है। पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, कि पुराना ही हमेशा अच्छा नहीं होता, सारा पुराना ही हमेशा अच्छा नहीं होता। और अंतिम प्रश्न है, सुखम ही दुखान्य अनुभूय शोभते पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? स्वप्न वासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम या उत्तर राम चरितम? तो कहाँ पर ये पंक्ति लिखी गई है, कहाँ की सूक्ति है ये? मृच्छकटिकम की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपके कितने प्रश्न इनमें से सही हुए हैं आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके अतिरिक्त आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये भी आप अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट से बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।